शान्तः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं कि जो अपनी आत्मा है यही देह और जगत के रूप में भास रही है, और जो मूढ़ है वो क्या करता है, अज्ञान के कारण इस देह को सत्य मान के और इस प्रपंच को सत्य मान करके इसमें अहमता और ममता कर लेता है। देहत्वेन तथात्मता विमूढ़ेन विनिर्णीता। देह में मैंपना, आत्मपना जो विमूढ़ है उसके द्वारा निश्चित किया हुआ है, और इस देह जो नाशवान है, जरा मरण धर्म है, आदि व्याधि संयुक्त है, इसको आत्मा मान करके भय और दुख का अनुभव करता है। और सम्यक ज्ञान हो, यथार्थ ज्ञान हो, सत्य सत्य स्पष्ट हो जाए तो फिर क्या है, फिर निश्चिंतता है, फिर निर्भय है, फिर दुखों से मुक्त हो जाता है, छुटकारा हो जाता है। जैसे स्थाणु को ही चोर के रूप में क्या कर लेता है, निश्चय कर लेता है मोह के कारण, और मरीचिका को ही जल के रूप में निश्चय कर लेता है। जल नहीं है लेकिन जल के रूप में निश्चय कर लिया है विमूढ़ ने, फिर उससे क्या मिलता है, क्लेश मिलता है ना। क्या मिलेगा, पानी मान करके दौड़ा जाएगा, पानी मिलेगा नहीं, और अधिक प्यास बढ़ जाएगी, और अधिक ताप झेलेगा, और क्या मिलेगी, निराशा ही मिली है ना, दुख ही मिला है। इसी प्रकार से अपनी जो आत्मा सच्चिदानंद है उसको, जो अविनाशी नित्य है, उसको देह के रूप में क्या कर लिया है, निश्चय कर लिया। तो ये देह तो मरण धर्म है, तो कहता है कि मैं मर जाऊंगा और मैं बूढ़ा हूं। जब ये बात अलग अलग समझ ले कि देह मर जाता है लेकिन तू नहीं मरता है ना, कौन मरता है, देह के मरने से मैं नहीं मरता हूं, देह के बूढ़ा होने से। अब ये बड़ी चिंता करते हैं लोग कि बूढ़े हो जाएंगे, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। बूढ़ा कौन होता है, शरीर होता है। और जैसे शरीर का प्रारब्ध हो, अपने पास तो केवल विवेक सुरक्षित रहना चाहिए। अपनी बुद्धि में क्या सुरक्षित रहे, विवेक सुरक्षित रहे, और
धीरे धीरे इस विवेक विचार से अभ्यास और निश्चय कर लिया जाए तो क्या रूप होकर के विराजमान हो, आत्म रूप होकर के विराजमान रहे कि मैं तो आत्मा हूँ। अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया जाए तो उसके पश्चात शरीर रोगी हो, शरीर वृद्ध हो, शरीर का नाश हो तो वो आपके लिए भय को उत्पन्न करने वाला नहीं होता। आगे क्या बताया था जी, जैसे लकड़ी को ही घर के रूप में निश्चय कर लेता है, लकड़ी आकार दे दिया, झोपड़ा बना दिया लकड़ी से तो उसको क्या बोलता है, घर है तो लकड़ी ही। और जैसे लोहे को खड़ग के रूप में निश्चय कर लेता है, भूल ही जाता है लोहे को। लकड़ी से मकान बनाया, लकड़ी को भूल ही जाता है, मकान ही मकान रह जाता है। इसी प्रकार से अपनी आत्मा को देहत्वेन विनिर्णीता, इतना ही मान लिया है कि मैं आत्मा शरीर हूँ, मैं क्या हूँ, शरीर। ऐसा मूढ़ ने निश्चय कर लिया है। बारंबार इसी बात को समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी तरह ये बात बुद्धि में बैठ जाए, क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है ना, जो बैठा हुआ है वो निकल जाए। जन्म जन्मांतरों से ये बैठा हुआ है कि मैं जीव हूँ, मैं जन्म मरण धर्मा शरीर हूँ, कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा हूँ। इस प्रकार की बैठे है ना बुद्धि में, ये दृढ़ता से ये ज्ञान, तो ये बैठा हुआ तो चला जाए और ये वाला बैठ जाए। क्या बैठ जाए कि मैं चेतन हूँ, साक्षी हूँ, आत्मा हूँ और ये सारा का सारा देह सहित सारा प्रपंच मुझ में मुझको बिना हुए ही भास रहा है। मैं अद्वितीय सच्चिदानंद नित्य मुक्त हूँ। ये बात बैठ जाए, इसीलिए पुनः पुनः इसका कथन दूषण नहीं है, भूषण है। कि 1 करोड़ बार भी ये कह करके और ये मंत्र जप करके, मंत्र ही तो है ना कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो कहते मंत्र जप के भी ये बात अनुभव में आ जाए तो भी क्या मानना चाहिए, सौभाग्य समझना चाहिए। तो आज आप लोग क्या देखेंगे, अच्छा ये 75वां भी हो गया क्या, कि जैसे जो वृक्ष है ना, जल के कारण से सरोवर में उल्टा दिखता है, सीधा वृक्ष भी किनारे खड़ा हुआ। इसी प्रकार से अज्ञान के योग से जो आत्मा सच्चिदानंद है वो असत जड़ दुख रूप ये जो शरीर है इस रूप में दिखता है। किसके कारण से, अज्ञान योगता, अज्ञान के योग से। और अज्ञान का जो योग है ना वो आत्मा के साथ है या बुद्धि के साथ है ना, आत्मा के साथ तो योग नहीं है ना ज्ञान का। तो इस तरह ये अज्ञान के योग से आत्मा में देहत्व को देखता है। ठीक है, आगे वाला आप लोग 76वां श्लोक देखिए। पोतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भातीव चञ्चलम् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः।
गच्छतः पुंसः सर्वं भाति इव चंचलम् तद्वद आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञानयोगतः। हाँ जी, पोते न गच्छतः पुंसः। कोई व्यक्ति पोत में बैठा हुआ है ना, और उससे कहीं जा रहा है, तो पोत से जा रहा है, चल कौन रहा है? पोत चल रहा है ना, है? लेकिन जो किनारे खड़े हुए जो वृक्ष आदि है, यह सब कुछ उसको क्या लगता है? कई बार दृष्टांत दिया, ट्रेन में बैठते हैं और किनारे खड़े हुए क्या लगते हैं? हाँ, सब वृक्ष आदि सब दौड़ रहे हैं, और हम तो बिल्कुल हम बैठे हुए हैं, हम थोड़ा कुछ चल रहे हैं। हाँ? और गाड़ी में बैठते आगे की तरफ, तो ऐसा लगता है गाड़ी तो खड़ी हुई है, सड़क जबरदस्ती बार बार इसके नीचे भाग भाग के घुस रही है। नहीं, सड़क घुस रही है ना गाड़ी के नीचे, गाड़ी तो ऐसा लगता है, कई बार नहीं लगता है। तो वैसे ही बता रहे कि जैसे पोते न गच्छता पुंस, पोत के द्वारा जाते हुए पुरुष को सर्वं चंचलम भाति इव, क्या होता है? सब कुछ उसको क्या लगता है? चलायमान लगता है, और स्वयं अपने को अचल। स्वयं क्या देखता है? मैं बैठा हुआ हूं और ये बाकी सब कुछ चल रहा है। सब कुछ क्या हो रहा है? सब कुछ चल रहा है। जैसे पृथ्वी पर हम हैं और सूर्य नारायण को देख रहे हैं, चल तो रही है आपकी पृथ्वी, और हम देखते क्या है? चल कौन रहा है? सूरज यहाँ था, यहाँ से कहाँ गया? यहाँ। जबकि चल कौन रहा है? पृथ्वी चल रही है। लेकिन आप अपने को क्या देखते हो? ये तो टिकी हुई है, धरती तो कहीं टिकी हुई है। किसके ऊपर टिकी है? किसके ऊपर टिकी हुई है? हाँ, ये समझो कि जल के ऊपर टिकी है। पहले सुनते थे बचपन में कि नहीं, ये तो बैल के सींग के ऊपर टिकी हुई है। सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है? तो नहीं सुना है जी? बैल के सींग। हाँ, और जब कहते भूकंप आता है तो कहते वो जो बैल है ना, वो एक सींग से जो है वो दूसरे पर बदलता है, इसीलिए जो है धरती हिलती है। बचपन में बच्चों की बात है। अब वो सब बातें कह दी जाती है, लेकिन उन सब का अर्थ भी गहरा ही है। जैसे कहते हैं ना कि भगवान शेष के फण पर टिकी हुई, ऐसा बोलते हैं ना पृथ्वी। भगवान शेष के फण पर टिकी हुई है। तो शेष से मतलब तो क्या लोग क्या समझते हैं? शेष नाग है एक, क्या है कि सहस्रो फणों वाला भगवान शेष नाग है, और उसके फण पर टिकी हुई है, और फिर फण बदलता है तो धरती हिलती है। जबकि शेष का मतलब क्या है? यदि लगाएंगे तो शेष का मतलब यही आ जाएगा ना, परमात्मा। जगत जो है ये द्वैत, दृश्य, व्यक्त, ये तो क्या है? ये तो सब का सब नाशवान ही है और सीमित है। इससे जो बच गया पूर्णमेवा अवशिष्य, पूर्णमेवा, तो वही शेष हुआ ना, परमात्मा। तो परमात्मा के आश्रित ही है ना ये पृथ्वी। सब कुछ किसके आश्रित है? किस अधिष्ठान में भास रहा है? उस शेष में ही भास रहा है ना, इसमें भास रहा है। जिसको वेदों ने नेति नेति बोला है, उसके ऊपर ही भास रहा है ना सब। उस शेष के आश्रित ही ये अशेष है ना।
वो भी बात आती है। कुछ कहते थे कछुए की पीठ पर, हैं? भगवान ने क्या किया है, कच्छप अवतार धारण किया है ना। कब? समुद्र मंथन के समय मंद्राचल पर्वत भैया नीचे न चला जाए, तो इसलिए क्या कच्छप अवतार धारण करके अपनी पीठ पर इसको धारण किया है। और देव और असुरों ने क्या किया है, इसका मंथन किया है ना। तो ऐसे भगवान कहते कच्छप ने धारण किया, कूर्म ने धारण किया, तो वो भी वही अर्थ ले लेना है। तो उन सबके भाव ही है। परमात्मा ने धारण किया हुआ है ना सब कुछ, परमात्मा में ही सब कुछ ठहरा हुआ है, परमात्मा रूप ही है ना। जैसे लहरें जल के आश्रित है, जल में उत्पन्न होती है, जल में ही खेलती है और जल में ही विलय हो जाती है। तो इसलिए सब कुछ तो परमात्मा ही, सब कुछ परमात्मा। कौन देखता है? जो ज्ञानी है। और संसारी जो परमात्मा है उसको भेद भिन्न नाना रूप में देखता है, नाना नाम और नाना रूप देखता है, सब कुछ देखता है, बस परमात्मा को ही नहीं देखता। जैसे दीवार पर बना हुआ है शेर, सांप, बैल, सब किस पर बना हुआ है? वो दिख रहे हैं, लेकिन जिस पर बना हुआ उसी को नहीं देख रहा। दीवार नहीं दिखती ना, ये क्या है पूछो तो कहते शेर, कहते ये क्या है, क्या है? बैल। ये देखता है ना, अरे भाई क्या है, दीवार है ना वास्तव में। तो वैसी परमात्म रूप अधिष्ठान में ही ये सारा का सारा जगत ये ठहरा हुआ है, विराजमान है। और यदि विचार दृष्टि से देखे तो ये उसमें भास रहा। क्या हो रहा है? उसमें भास रहा, बिना हुए ही भास रहा। इसको समझ लेता है जो विवेकी है, ज्ञानी है। संसारी वो संसार को ही सत्य मानते, संसार को ही मानते। तो ज्ञानी तो जानता है ये भास रहा है, तो भासता रहे, लेकिन ये सत्य है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं। जैसे सब कुछ चंचलम भाति इवा, लगता है कि सब कुछ चल रहा है, जबकि चल स्वयं रहा है। जिस पोत पर बैठा है चल तो वो रहा है, लेकिन चलता क्या दिखता है? सब कुछ चल रहा है, वो दिखता है उसको। ऐसे ही आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। इसी प्रकार से आत्मा जो विशुद्ध है, निराकार और निर्विकार है, उसको देहत्वं पश्यति, उसमें क्या है? देहेपने को देख। जो आत्मा निराकार है, निरवयव है, अत्यंत विशुद्ध है, उसमें क्या है? देह को देखता। और क्या निश्चय अनुभव करता है कि मैं देह। अज्ञान योगता, स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण से अपनी आत्मा में देहत्वं पश्यति, देह को देखता है तादात्म्य रूप। जबकि आत्मा अचल है, अविनाशी है, और देह क्या है? चलायमान है। देह चल रहा है ना, जन्म लेकर के निरंतर चल रहा है। युवा वृद्ध मृत्यु की चल रहा है, और अपनी आत्मा अचल है, एक रस है, अपरिवर्तनशील। ये सब चलायमान।
अपनी आत्मा सच्चिदानंद है, और ये तो बता ही दिया है आपको। असत जड़ दुख रूप है, वो अविनाशी है और ये नाशवान है, लेकिन अज्ञान के कारण से विपरीत ही जानता है, मानता है और अनुभव करता है। ये उल्टी बुद्धि क्या हो जाए, ठीक हो जाए। उल्टा लटक भी जाता है ना, जैसे बताया ना कि बंध्यो तब माया में जीव गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की ना। बताया था ना आपको, तोता कैसे बंध जाता है। दाने रख देते हैं और उस पर वो खिड़की बांध देते, चक्री, और वो उसके ऊपर बैठ करके दाना खाने के लिए आता है ना, बैठता है ना, वो चक्री घूम जाती है। अब उसके पैर जो है वो ऊपर और शरीर नीचे, वो पैर को बड़े जोर से पकड़ लेता है और क्या सोचता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ा है उसको? स्वयं पकड़ा। ऐसे तोता जैसे बंध जाता, ऐसे बंधे हुए हैं। ऐसी बंदर का बताया था आपको, मरकट कैसे बनता है, चने रख देते हैं, जो संकीर्ण मुंह का घड़ा हो, पतला जिसका मुंह हो, उसमें चने रख दिए। वो लोभी बड़ा होता है बंदर, एक हाथ से निकाल के खाता रहे, ऐसा नहीं, एक हाथ के साथ में क्या करता है, दूसरे को भी डाल देता है, और दोनों हाथों में चने भर लेता है मुट्ठी, और फिर वो मुंह का जो घड़े का छेद है वो क्या है, मुख, उसका पतला है, वो निकलता नहीं है, और क्या सोचता है कि किसी ने मुझे अंदर, ऐसे ऐसे भ्रम से ऐसे बन जाए, वैसे बंधे हुए हैं, है ना। तो अब खुल जाइए, यही अवसर है खुलने का। आगे वाला देखिए 77वां श्लोक। पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषाद्भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषाद् भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञानयोगतः। हाँ जी, कोई क्या है, शुभ्र है, श्वेत है, क्या है, श्वेत है, लेकिन दोषाद, दोष है, कोई दोष क्या है, पीलिया हो, क्या हो गया जी, पीलिया। अब जो पीलिया जिसको हो गया है उसको क्या दिखता है, सब कुछ पीला पीला दिखता है। तो पीला दिखने से पीला हो तो नहीं गया ना। वो कहते हैं ना कि श्रावण के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। सावन में जो अंधा हो गया कोई, तो क्या लगता है उसको, उसने हरियाली देखी थी ना। तो वैसे यहाँ पर बता रही है कि जैसे दो कस्यचित दोषाद, किसी को क्या हो गया है, दोष हो गया। कहते एक व्यक्ति था, अब उसकी जो गायें थी वो हरा हरा चारा खाती थी, और हरा चारा खाती थी तो ही दूध देती थी, और हरा चारा न डालो तो लात मारती थी। अब वो हरा चारा कहाँ से लाए, सावन भादो बीत गए, अब तो क्या है, सूखा चारा डाला जाएगा, पीला पीला। तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान कि भाई अब गाय दूध देती नहीं है, क्या करें। अब परेशानी कुछ भी हो, बाबा जी के पास पहुंच जाए,
कि बाबा जी क्या है, बाबा जी के पास हर चीज का चूर्ण है कुछ न कुछ। कि महाराज जी मेरी तो गाय दूध नहीं देती है। तो दूध क्यों नहीं देती भाई, क्या बात कह जी, हरा चारा डालते थे तो दूध देती थी, अब हरा चारा समाप्त तो हो गया, अब कहाँ से लेके आए, क्या करें हैं? तो बाबा जी के पास तो कुछ न कुछ युक्ति होगी ना। तो बाबा जी ने कहा भाई वो जो आंखें है ना उसकी आंखों पर ऐसे कर हरे रंग की पट्टी है या हरे रंग का चश्मा पहना दे उसको, तो फिर जो सामने पड़ा हुआ सूखा चारा वो भी क्या लगेगा उसको, हरा हरा लगेगा। बात तो दृष्टि परिवर्तन की तो बात है। नजरे बदली तो नजारे बदल गए। कैसे है सेठ जी? पलटा तो किनारे बदल किश्ती का मुख रुख पलटा तो किनारे बदल गए। तो नजरे बदलने से नजारे बदल जाते हैं। आपकी तो नजर ही तो बदल गई है कि जो जड़ स्वरूप शरीर है इसको चेतन आत्मा मानते हैं, और ठीक नजर आप कर दे, उल्टी नजर को ठीक नजर करेंगे तो स्पष्ट दिख जाएगा कि हाँ ये है, लेकिन क्या जड़ है, दृश्य है, और जो दृष्टा है वो अलग है, तो दिख जाएगा स्पष्ट। तो ऐसी बात है जी, सबका इलाज बाबा जी के पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते, दोष के कारण से किसी को जो शुभ्र है, श्वेत है, पीतत्वम पश्यति, क्या देखता है वो, पीला पीला देखता है। इसी प्रकार से अज्ञान योगतः आत्मनि देहत्वं पश्यति, अज्ञान के कारण से जो आत्मा अत्यंत विशुद्ध है, निर्मल है, सच्चिदानंद है, जो कि क्या है, साक्षात ब्रह्म रूप परमात्मा रूप है, उसको देहत्वं पश्यति, देह के रूप में ही देखता है, निश्चय कर। और देह को मरने से क्या, देह के मरने को क्या मानते हैं, अपना मरना। देह में ही बैठ गया ना, कहाँ बैठ गया आके, देह में बैठ गया। अब ये नहीं विचार करता कि मकान में रहता हूं तो मकान थोड़े ही हो जाता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, गाड़ी दौड़ती है तो गाड़ी थोड़े ही हो जाता हूं, हो जाता हूं क्या? तो वैसे ही ये जो देह है ये तो मकान है, और देही अलग है, लेकिन बिल्कुल क्या कर लिया है, तादात्म्य कर लिया है। एकत्वम पश्यति, क्या देख रहा है, एक देख रहा है, जबकि दोनों बिल्कुल अलग अलग। ये विवेक कर लेना चाहिए। इतने जन्म अज्ञानता और भ्रम में बीत गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये जन्म भी अज्ञानता और भ्रम में ही बीते तो ये शरीर धारण करने की क्या सार्थकता होगी। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि व्यक्ति जीवन भर जोड़ घटा गुणा भाग इसमें लगा रहता है, और मिलता क्या है, जीरो। क्या होता है, पैदल चलते थे, गाड़ी से चलते हैं, हवाई जहाज से उड़ते हैं, इक्वल टू जीरो। या कुछ हो गया हो, कुछ ऐसा हो गया कि अब मरते नहीं, अब बूढ़े होते नहीं, अब जीवन में किसी तरह की कोई चिंता नहीं, उदासी नहीं, ऐसा कुछ हो गया, इक्वल टू जीरो ही तो है। चंद्रमा पर पहुंच गए तो भी क्या, मरेगा नहीं, विपत्ति दूर होगी, जीवन में संकट नहीं आएंगे, हैं, वियोग नहीं होगा, ऐसा कुछ हो गया क्या?
अब रोगी नहीं होंगे, ऐसा शक्तिहीन नहीं होंगे ये शरीर, ऐसा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। क्या हुआ है? बल्कि जितना इन बाह्य चीजों को महत्व दिया गया उतना ही अधिक अपनी शांति भंग हुई है ना। जितना इनको महत्व देते हैं, पहले लोग हल चलाते थे, खेत में अन्न उपजाते थे और उससे ही जीवन का निर्वाह करते थे, और जो अधिक है वो अन्य को, तो इस तरह सबका जीवन निर्वाह होता था। अब हवाई जहाज में उड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये सब हो जाने से क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? वो पीछे आप सुनाए है ना, ततः किम, क्या हो गया? लब्धा विद्या राजमान्या ततः किम, क्या हो गया? भुक्ता नारी सुंदरांगी ततः किम, क्या हुआ? प्राप्ता संपत् प्रभवाढ्या ततः किम, ये न स्वात्मा नहीं साक्षात कृतो भूत, क्या हो क्या गया? वन्निर जगदो लाज लाज वद्वा तथा किम, आग को अंगारों को खा लेता है, क्या हो गया? चबा चबा करके खील पतासी की तरह अग्नि के अंगारों को चबा चबा खा लेता, क्या हो गया? समुद्र को उड़ करके पार कर जाता हो, क्या हो गया? हैं? मेरू जैसे पर्वत को भी लांग डाला है, क्या हो गया? क्या हो गया? चंद्रमा पर महल बना डाले, क्या हो गया? हो क्या गया ये बताओ? अपनी आत्मा का साक्षात्कार यदि नहीं हुआ, अविनाशी परमात्म पद की प्राप्ति नहीं, हो क्या गया ये बताओ? सब कुछ तो अध्रुव ही है, चलायमान ही है, नश्वर ही है, क्या हो गया? ध्रुव भगत को भी ध्रुव पद की प्राप्ति हो गई, लेकिन वो जो ध्रुव पद है वो भी तो नश्वर ही है। वो ध्रुव को तुरंत ही इस चीज का आभास हो गया कि भगवान के दर्शन भी हुए, और मांगा तो क्या मांग लिया? यदि भक्ति मांगता, ज्ञान मांगता तो कुछ मांगना भी था जिसके द्वारा मुझे परम पद की प्राप्ति हो जाती, अचल पद अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती। मैंने क्या मांग लिया? ऐसा ध्रुव पद जो मेरे दादा को भी ना मिला, ऐसा बोला है ध्रुव ने। तो वो भी रहता है क्या? प्रलय में सब कुछ विलीन हो जाता है। और ऐसे जीने का भी क्या अर्थ है? द्वैत में तो भाई भय है ना, नहीं भय है क्या? द्वैत यदि दिख रहा है, आप जैसे मान लीजिए सुखी हो ना, तो आप रोगी है, ना आप भूखे हैं, ना प्यासे है, ना सर्दी में ठिठुर रहे, लेकिन आपके सामने और ठिठुर रहे हैं, तो आपको दुख नहीं होगा? हैं? आप सज्जन हो ना, आप बिल्कुल सुखी है। लेकिन यदि आपको द्वैत दिख रहा है, नारद जी को क्या दिख रहा है? नारद जी को द्वैत दिखा। नारद जी ने सनकादिकों को कहा जा करके कि मैं संसार में गया और मैंने संसार को देखा। तो सनकादिक कहने लगे, अरे अरे महात्मा हो के संसार को देखता है? क्या बोला? महात्मा हो करके किसको देख रहा है? संसार को क्यों देख रहा है? संसार को देखोगे तो क्या मिलेगा? संसार में, संसार नाम किसका है? दुखालयम। संसार को तो कोई भी देखो तो क्या मिलेगा? भगवान भी यदि संसार को देखेगा, लेकिन भगवान किसको देखता है? भगवान संसार को भी भगवान रूप देखता है। संसार रूप देखता है, भगवान रूप देखता है। भगवान के लिए तो संसार भी क्या है? भगवान ही अपनी आत्मा ही है ना, तो उसको दिखता ही नहीं। उसको, भगवान को ये भेद, ये दुख, ये भय, ये चिंता दिखती नहीं। और उस भगवान के आगे आप क्या करते हो?
प्रार्थना करते हो कि भगवान हमारे दुख दूर, उसको दिखता ही नहीं। कह ही दिया है, बिनु पग चल ही सुनई बिनु काना, है बिनु कर करम करत विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। भगवान के आँख ही नहीं है, वो बात अलग है, दिखता सब कुछ भगवान को है। भगवान के आँख है क्या? जो भगवान इन आँखों के माध्यम से झांक रहा है उसका आँख है जी? इन आँखों के द्वारा जो भगवान क्या कर रहा है, सब देख रहा है ना। इस मन के बुद्धि के द्वारा भगवान क्या कर रहा है, सब कुछ जान रहा है ना। और भगवान के है ये हैं? भगवान तो निराकार निर्विकार सूक्ष्म निरवयव। भगवान के आँख है क्या? भगवान के कान है क्या? भगवान के मन है क्या? भगवान के बुद्धि है क्या? है नहीं। और सब कुछ इनके द्वारा, इनके द्वारा जहाँ कौन रहा है, सब भगवान ही तो, सब भगवान ही तो कर रहा है ना। भगवान की सत्ता से हो रहा है, भगवान में ही सब कल्पित है, अध्यस्त है, और सब कुछ भगवान ही है। एक अद्वितीय सत्ता ही मन बुद्धि के रूप में, इंद्रियों के रूप में और विषय के रूप में भास रही है। जैसे स्वप्न में एक अद्वितीय स्वप्न दृष्टा ही क्या बन गया है, विषय विषयी है। सब कुछ कौन बना हुआ है? ध्याता ध्यान ध्येय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृश्य दर्शन दृष्टा कौन बना हुआ है? वो दृष्टा ही बना हुआ है। तो सब कुछ भगवान ही बना, और कुछ नहीं बना है, बना कुछ भी नहीं है। ये तो भास रहा है, ठीक है ना। सपना देखा था हमने, सपने में आप सबको हमने देख लिया। ये कौन सपना देख रहा है? मैंने देखा हुआ है, और इस सपने में सबको, सब में ही बना हुआ हूँ। फिर आप नैरे अपने आप को मानने लग गए, चिंता कर रहे हो, जबकि हो क्या आप? मेरे सपने हो आप, ठीक है ना। आप भी कह दो ना ये बात क्या महाराज जी, आप भी तो हमारे सपने में ही हो। जैसे आप लोग मेरे सपने में हो, वैसे मैं भी क्या हूँ? तो सब सपना ही है ना। और फिर है कौन के? बस मैं है कौन? केवल मैं है, बाकी सब कुछ सब। ये बात है। तो इसलिए भगवान भेद को नहीं देखता, ना भगवान भेद को जानता। जबरदस्ती भगवान बहरा है, पर भगवान को सुनना पड़ता है। भक्त की प्रार्थना सुनता है भगवान? नहीं सुनता है? सुनता है? नहीं सुनता है। सब कुछ तो भगवान ही है, भगवान ही करता है, और सब कुछ वास्तव में है भगवान ही। भगवान के अतिरिक्त तेरा मन भी क्या? तेरा तन भी भगवान, तेरा मन भी भगवान है। बोलते हैं ना कि तू वो तन मन धन नहीं, वो बोलते हैं ना कि राम, हाँ तेरे मेरे तन में, तेरे तन में राम, तेरे मन में राम, तेरे रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। तो राम ही राम है ना। सब क्या है? सब भगवान ही भगवान। तन भी भगवान, मन भी भगवान, इंद्रिया भी भगवान, विषय भी भगवान, वस्तु भी भगवान। पंडिता समदर्शी। पंडित को क्या दिख रहा है? सब में एक अद्वितीय भगवान देख रहा है ना। फिर बाद में और आगे बढ़ता है तो देखता है सब कुछ भगवान ही है। फिर और आगे देखता है तो क्या देखता है कि बस भगवान ही भगवान है, भगवान के अतिरिक्त दूसरा सब कुछ है ही नहीं। बस केवल अद्वितीय, केवल भगवान ही है। तो यहां पहुंचना है। पहले क्या देखना है? अपने में भगवान को देखना है। फिर उस भगवान को क्या देखना है? सब में वो भगवान समाया हुआ है। फिर क्या देखना है? सब में भगवान नहीं समाया, सब कुछ भगवान ही है। ये ज्ञान की भी 4 स्टेज हम बताते हैं ना बार बार। मुझ में आत्मा,
सब में आत्मा है, दूसरा हो। पहले क्या है कि मैं, ये जो शरीर है मैं आत्मा, तो पहले क्या है कि मैं आत्मा, फिर मैं आत्मा सब में, मैं आत्मा सब में आत्मा होंगी, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है, सब कुछ आत्मा ही है, सब में नहीं, अब क्या है, सब कुछ आत्मा ही है। और फिर बाद में क्या है, बस आत्मा ही आत्मा है, सब कुछ नाम की कोई सत्ता। तो यहां पहुंचना है अद्वैत। किसको पहुंचना है, आत्मा को पहुंचना है या मन को पहुंचना है, इसको पहुंचना है ना? ये सारा पहुंचना, चलना, फिरना, भागना, दौड़ना किसमें, मन में ना। अपनी आत्मा तो अचल, एक रस, परिपूर्ण ब्रह्म, तू ही रहता है दूर। भगवान तो तेरे मन, तू ही भटक रहा है ना। तू किसको कह रहे, मन को कह रहे, क्योंकि अब मन के साथ ही आपका मैं है, तन के साथ मैं है और मन बुद्धि के साथ मैं पना है ना आपका। तो वो जो कह रहे हैं कि तू का मतलब आत्मा को कह रहे या मन को कह रहे, तू ही दूर है, भगवान तो तेरे हृदय में तेरी अपनी आत्मा है। जैसे आजकल है ना, माता पिता तो संतान के शुभ चिंतक है ही, उसको प्रेम करते ही है, उसका सदा मंगल चाहते ही है, लेकिन बालक की बुद्धि में क्या हो जाते हैं, बालक दूर होता चला जाता है। वो सोचता है कि माता पिता मुझे प्यार नहीं करते हैं, उनकी दी हुई रोटी खाता है, उनके दिए हुए कपड़े पहन रहा है, उन्होंने पाला पोसा है, ऐसा उनके वही फीस दे रहे हैं, लेकिन अच्छे कौन लगते हैं, ये मेरा जो साथी है ना, ये है मेरा तो अपना। उनको मानता है ना, नहीं मानता है। अविवेक यही तो है, मूढ़ता यही है। तो वही स्थिति अपनी है। इन विषयों के साथ में तो प्रीति करते हैं, क्या मानते हैं, इनसे मुझे सुख मिल रहा है, सुख मिलेगा, विषयों के साथ में करते हैं ना। और जो आनंद सिंधु अपनी आत्मा है, उससे दूर बने रहते हैं, बार भटकते रहेंगे। राजा के पुत्र होकर के कंगाली भोगते हुए भिखारी बन करके सबसे क्या मांगता फिर रहा है, जबकि है क्या, राजा का पुत्र। ये स्थिति तो है। अपना आत्मा आनंद सिंधु है। अरे मन क्यों बाहर भटक रहा है, क्या कर, अपने घर लौट, क्या कर, अपने में लौटा। बूंद अपने में लौट आएगी ना समुद्र में, क्या हो जाएगी, समुद्र। वैसी स्थिति, तो ये अविवेक की बात है। तो भगवान ही है सब कुछ, सब कुछ क्या है, ये सब भगवान की लीला है। किसकी लीला है, हाँ, सब भगवान की महिमा। एक भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। कहाँ है दूसरा, दूसरा है किसी की सत्ता, किसी की सत्ता नहीं है। किसी की भी, जड़ की कहो, दृश्य की कहो, अनात्मा की कहो, सत्ता ही नहीं है। सब क्या है, सब केवल एक भगवान ही, भगवान ही भगवान है। तो देखो जी, यहीं पर देख लीजिए क्या बताया है। अज्ञान के योग से अपनी आत्मा में देहत्वम पश्यति, देहपना देखता है। पहले देखो कैसे बता रहे, दो तरह से बता रहे। ऐसे बता रहे हैं कि पहले क्या किया, दूध में पानी मिला दिया, क्या हो गया, फिर ज्यादा ही गड़बड़ी होने लगती है ना, तो फिर आदमी क्या करते हैं, पानी में दूध मिला देते हैं। नहीं समझ आया बात है? जैसे अब दूध मान लीजिए 5 किलो है, और उसमें क्या किया 1 किलो पानी मिला दिया, ठीक है, वो करते हैं दूधिया लोग, ठीक है।
ज्यादा ही लोभ हावी हो जाए तो तब क्या करेगा वो? 5 किलो पानी और उसमें 1 किलो। तो जहां भी समझो दो तरीके से बताया। शुरू में क्या बता रहे थे? विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। आत्मा को देह के रूप में क्या कर लिया है? निश्चय कर लिया, वो बता दिया है। अब क्या बता रहे हैं कि आत्मा में देहत्वम पश्यति, अपनी आत्मा में देह को देखता। तो कुछ कुछ वैसा समझ लेना। दृष्टांत थोड़ा सा हम दे देते हैं ना, कुछ मनोरंजन के लिए भी दे देते हैं। ऐसी स्थिति है। आत्मा को क्या देखता है? देहत्वेन पश्यति। पहले ये बोल रहे थे ना बारंबार देखो, पहले पंक्ति क्या थी? देहत्वेन तथात्मता विमूढ़ेन विनिर्णीता, ये पंक्ति थी ना। अब क्या पंक्ति चल रही है बार बार? तद्वद आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। अब ये पंक्ति चल रही है। तो इस प्रकार अज्ञान के योग से जो अपनी आत्मा विशुद्ध रूप है, नित्य मुक्त है, उसमें देहत्वं पश्यति। तो जैसे यूं समझिए, सारी मिठाइयों में क्या है? मीठा है। सारी मिठाइयों में क्या है? और यूं कह दीजिए कि मीठे में ही सारी मिठाइयाँ है। सारी मिठाइयों में क्या है? मीठा है ना? नहीं है। और सारी की सारी मिठाइयाँ किस में है? मीठे में ही है ना? नहीं, मीठे में। मीठे में ही इन माइयों ने कल्पना कर ली है, ठीक है ना? किसी को गोल बना दिया, कहती है गुलाब जामुन है, कोई लड्डू है, कहीं इमरती है। काम तो कुछ है नहीं, बैठे बैठे क्या कर लेंगे? कल्पना कर लेंगे। नहीं करते हैं? कल्पना कर लेते हैं। हाँ, अब बरसात का समय और समय मिल जाएगी फुर्सत विचार करने के लिए, तो क्या करेंगे? कुछ घोल लेंगे, हैं क्या? बना दिया पकोड़ा, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्या बन गई सब्जी गट्टे की। हैं? ऐसे ऐसे कर लेती है ना, एक्सपेरिमेंट चलते हैं। तो वैसे ही है, तो यूं अपने आत्मा में सब गड़बड़ कर लिया है। ऐसा है जी, आत्मनि देहत्वं पश्यति, अपनी आत्मा में देह को देखता है अज्ञान के योग से। चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वं भाति भ्रमात्मकम् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वं भाति भ्रमात्मकम् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञानयोगतः। अच्छा जी, किसको घुमा रहे हैं? आंखों को घुमा रहे हैं। क्या घुमा रहे हैं? आंखों को घुमा रहे हैं, आंखों को चला रहे हैं। तो सब कुछ क्या दिखता है? सब कुछ चक्कर। जैसे आप एक बार चारों तरफ को घूम लीजिए, हैं? यूं घूमते थे ना बच्चे, दोनों हाथ फैला करके और एक जगह पर खड़े होकर घूमते हैं, और घूमने के बाद खड़े हो जाइए, तो फिर सब कुछ क्या लगता है? घूमता हुआ लगता है ना, कि धरती घूम रही है। और घूमते हुए भी तब भी क्या लगता है? जब घूमते तब भी ऐसा लगता है कि सब कुछ दौड़ रहा है,
हम नहीं घूम रहे। क्या घूम रहे हैं? ये खंबे घूम रहे हैं, ये पेड़ घूम रहे हैं, नहीं दिखते हैं। अब बचपना किया हो तो पता लगे ना। क्यों जी? बचपन में हाथ फैला करके घूमे आप लोग? नहीं घूमे? खूब घूमे है ना। तो क्या लगता है? सबसे लगता है ये लगता है ना कि ये घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। और फिर घूमते घूमते रुक भी जाइए, उसके बाद भी। हाँ, तो वैसे ये जो संसार है ना, अब समझो, ये संसार सब जब आपका मन घूम रहा है तब ये भी सब क्या लगता है। लेकिन जब आप रुक जाते हो ना, ज्ञान हो गया आपको, उसके पश्चात भी, इसको ही तो प्रारब्ध शेष कह दिया जाता है, बाधितानुवृत्ति, उसके पश्चात भी ये घूमता हुआ चलता हुआ प्रतीत होता है। प्रारब्ध शेष जब तक प्रारब्ध अशेष नहीं हुआ है तब तक ये जगत भासता रहता है। आप रुक गए हैं, मन आपका रुक गया। पहले कौन दौड़ रहा था? और मन के चलने से संसार चल रहा था। किसके चलने से चल रहा है संसार? मन के चलने से चलता है ना। जब मन रुक जाता है तब संसार भी रुक जाता है ना। मन विलीन हो गया तो क्या रहा? सारा दृश्य विलय हो जाता है। लेकिन ज्ञान में क्या हुआ? ज्ञानी को बोध हो गया, और बोध हो गया तो विलय हो गया, चित्त विलय हो गया। अब आभास रूप बना हुआ है। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन का जो रथ है वो क्या हो गया था? दग्ध हो गया था। किसके बाणों से? हाँ जी, कर्ण के बाणों से या अश्वत्थामा की? कर्ण के बाणों से। तो अर्जुन का रथ दग्ध हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सत्य संकल्प से बना रहा। अब जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि भाई उतरो रथ से। तो अर्जुन, ये संसारियों का ऐसे ही होता है, कब अहमता आ जाए, अहंकार आ जाए। अब तो पहले तो गिड़गिड़ा रहा था, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम भीतम प्रणम्य, हैं, और आपकी कृपा से त्वत्प्रसादाद मयाच्युता। लेकिन बड़ी जल्दी औकात भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते। तो अर्जुन को अब क्या लग रहा है? युद्ध मैंने जीता है, बड़ा पराक्रमी हूँ, कितना बड़ा वीर हूँ, सबको परास्त कर दिया, सब जगह मेरी जय जयकार वाहवाही है। अब मैं रथ से पहले क्यों उतरूं? पहले कौन उतरेगा? सारथी उतरे, ड्राइवर उतरे, हैं? मैं ऐसा हूं। श्री कृष्ण ने कहा उतरो। उतरना नहीं चाह रहा है, लेकिन उतरा। और जब जैसे भगवान श्री कृष्ण उतरे, वैसे उतरते ही क्या हुआ? भस्म हो गया, ऐसे चिंगारी, ऐसी प्रचंड अग्नि। तो ये क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया तो पहले ही जल चुका था। क्या था ये तो केवल संकल्प से ही अब तक बना हुआ था, अन्यथा पहले ही भस्म हो गया। तो वैसे ही ये जो जगत है ना, ज्ञानी को ऐसे भासता है, वैसे पहले ही दग्ध हो चुका है। ये दग्ध बीज क्या हो गया है? इसका जो बीज है अविद्या, वो क्या हो गई है? वो दग्ध हो गई है। रस्सी जैसे दग्ध हो गई है, लेकिन दिखती है, फिर भी क्या दिख रही है? लगती है ना कि वैसे ही वल। लोग बोलते भी है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बट नहीं, ऐठन नहीं गई, बोलते हैं ना। तो वैसे ही है। तो ज्ञानी का जो जगत है, जगत का जो बीज अविद्या है, वो क्या हो गई? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। लेकिन फिर भी भासता रहता है, लेकिन मिथ्या भासता है। फिर इसमें सत्यत्व बुद्धि न होने से महत्व बुद्धि
नहीं होती है। ये उसके भ्रम का, भय का, चिंता का, अशांति का हेतु, सुख दुख का हेतु नहीं बनता है। जैसे जागृत पुरुष के लिए स्वप्न के लाभ और हानि, हर्ष और विषाद का हेतु नहीं बनते। भली स्मरण है उसको, स्वप्न में हमारा इतना धन का अपहरण हो गया और स्वप्न में हमें इतना धन प्राप्त हो गया, स्मरण है नहीं है उसको, लेकिन उन बातों को स्मरण करके हर्ष या विषाद होता है क्या? नहीं होता है। वैसे ही ज्ञानी को जगत का स्मरण है, क्यों? स्मृति में ही, स्मृति मात्र ही तो है सारा जगत। जगत क्या है? स्मृति में ही तो है, बुद्धि में ही तो है। तो इसके स्मृति रहते हुए भी ये उसके हर्ष विषाद सुख दुख का हेतु नहीं बनता। आनंद ही आनंद क्या है? आनंद अपना आप है, आनंद में रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, आनंद ही आनंद है, आनंद में रहो। इसमें रहो आनंद। तो देखो यहीं पर, चक्षु के भ्रमशीलाभ्याम, भ्रम किसको घुमा रहे हैं? आंखों को घुमाने से सर्वम भ्रमात्मकम भाति, सब कुछ क्या लगता है? भ्रमणशील लगता है, सब कुछ घूम रहा ऐसा लगता है, जबकि घूम रहे ये क्या? आंखें घूम रही। इसी प्रकार से ये भ्रम ही तो है ना, भ्रम ही है, घूम रही है आंखें, लगता है घूम रहा है सब कुछ। ऐसे ही भाई जो अत्यंत विशुद्ध नित्य मुक्त सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है, उसमें देहत्वम जाति दिया है। देहत्वम क्या दिया? जाति। तो यहां से उपलक्षित ले लेना देह, सब कुछ, सारा दृश्य जगत। किसको ले लेना? जैसे मनुष्य बोलते हैं तो मनुष्य बोलने से एक मनुष्य बोला जाएगा, और मनुष्यत्व तो सारी की सारी मनुष्य जाति आ गई ना। क्यों जी? जाति आ जाती है। तो वैसे ही देहत्वम से यहां पर क्या ले लेना? जैसे देह दृश्य रूप है, ऐसी सारा का सारा दृश्य को ग्रहण कर लेना कि आत्मा में सारा का सारा ये दृश्य प्रपंच इसी प्रकार से अज्ञान के योग से भाति प्रतीत हो रहा आत्मा में। किसके योग से? अज्ञान के योग से भास रहा। तो बताइए क्या रह गया है? अद्वितीय रह गया है। क्या रह गया है? और उस अद्वितीय आत्मा से भिन्न सारा का सारा भेद द्वैत मिथ्या है, कल्पित, भ्रम मात्र है, प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है। ज्यों ज्यों इस विचार को दृढ़ करेंगे, प्रथम तो दृढ़ नहीं कर लेना, प्रथम तो सही सही समझना है। देखो आप यहाँ देखो, यहाँ पर बताने में शीघ्रता कर रहे हैं क्या? एक ही बात को, एक ही पंक्ति को हर श्लोक में लिख रहे हैं। क्यों लिखते हैं? शीघ्रता नहीं, क्योंकि जो जितना शीघ्रता करता है वो उतना ही बहुत कुछ छूट जाता है ना। तेजी से जाओगे तो पहुंचे छूट जाओगे, छूट जाएगी, धीरे धीरे जाओगे तो पता रहेगा सब कुछ। तो धीरे धीरे चलने के लिए कहा है? गीता जी में बोला है ना, शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै माने धीरे धीरे, बुद्ध्या धृति गृहीतया,
धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा क्या करना है, मन को धीरे धीरे संसार के विषयों से क्या करना है, उपराम करना है, हटाना है। और फिर उसी मन को क्या करना है, आत्मसंस्थम क्या करना है, पहले विवेक युक्त धैर्य युक्त क्या बोला है, धृति गृहीतया शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया, धैर्य का सहारा लेकर ऐसी बुद्धि के द्वारा मन को धीरे धीरे क्या करना है, तो वो जल्दी हटता है ना। अचानक से वैराग्य हो गए, कई लोग क्या कहते हैं, क्या हुआ, अचानक से वैराग्य, जो जितनी जल्दी से आता है उतनी जल्दी से, और जिसका वैराग्य किसके आश्रित है, विचार के आश्रित, अचानक से नहीं हुआ है। जान रहा था, देख रहा था कि धन भी दुख रूप, पद भी दुख रूप, परिवार भी दुख रूप, शरीर भी दुख रूप, सब कुछ नश्वर, सब कुछ परिवर्तनशील, सब कुछ असार, धीरे धीरे सबका विचार किया। अचानक से वैराग्य बड़ा गड़बड़ है। अचानक से हुआ है ना, वो वैराग्य होता ही नहीं कभी भी। अचानक से आया है, सूत्र गांठ मार लेना, अचानक से ही जाएगा, जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से जाएगा। और धीरे धीरे आया ना, वो कभी नहीं जाएगा, ये पता होना चाहिए। जो धीरे धीरे आया है वो कभी जाएगा क्या? अचानक से धन आ गया, क्या होगा सेठ जी, ऐसे ही चला गया। और धीरे धीरे आया है तो वो जाएगा क्या? कोई प्रबल ही दुर्भाग्य हो तो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे आया तो वो जाएगा भी नहीं। क्यों जी? धीरे धीरे कमाया है ना, मेहनत से कमाया, युक्ति पूर्वक कमाया, वो जाएगा क्या? वो जाएगा ही नहीं, है ना। तो वैसे ही है, तो धीरे धीरे जो वैराग्य आएगा वो जा नहीं सकता कभी, क्योंकि वो विवेक विचार के आश्रित ठहरा हुआ वैराग्य। और जो वैराग्य है वो तो प्रतिकूल परिस्थिति हुई, कुछ धक्का सा लग गया, कुछ हवा का वेग सा आया, इसलिए हो गया। वो बस जैसे आया वैसे ही गया, है ना। हाँ, तो इसलिए धीरे धीरे, शीघ्रता ना करें। तो यहाँ पर भी ये बात कह रहे हैं कि धीरे से इसको अपनी बुद्धि में बैठाइए, पहले समझिए और समझ करके फिर इसको बुद्धि में टिकाइए और फिर उसमें स्वयं टिक जाइए। फिर क्या करना है? उसमें स्वयं टिक जाना है, इसी ज्ञान में। बस इतनी सी बात है। युक्ति पूर्वक किया जाए असंभव कार्य भी सहज है, और बिना युक्ति के केवल जबरदस्ती सहज कार्य भी क्या हो जाता है? बहुत कठिन हो जाता है। नहीं, चाबी हो, मोटे से मोटा ताला भी यूं खुल जाता है, और चाबी ना हो तो बात किसके? युक्ति की है, धैर्य की बात है, स्वस्थ चित्त की बात। स्वस्थ चित्त से धैर्य पूर्वक, है ना। और युक्ति के द्वारा क्या करना चाहिए? जो जो अनात्मा है, जो जो दृश्य है, उनका विवेक कर लीजिए। ये दृश्य, ये अनात्मा, ये परिवर्तनशील, ये सब रूप, और अपनी आत्मा दृष्टा है, आत्मा है, चेतन है, अविनाशी। तो बहुत इसी धैर्य की परीक्षा ध्यान में होती है। जगत में जितना आप बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें उतना धैर्य नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान में क्या चाहिए? बहुत धैर्य चाहिए। चंचल जो है वो ठहर पाएगा क्या? और जितना ध्यान में उतरेगा, उतरने से पहले जिसके लिए सब कुछ क्या हो गया? स्पष्ट हो,
स्पष्ट हो चुका है ना, तो ही गहरे उतरेगा। उतरता जाएगा, उसके लिए जगत मिथ्या हो गया, उसके लिए द्वैत मिथ्या हो गया है, उसके लिए एक अद्वितीय आत्मा ही शेष अपना आपा रहेगा। तो इस तरह से आज का यहीं पर रख लीजिए, बाकी का विचार हम लोग कल करें। ओ